मेरे आ, हिंदू मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके बीच में इसीलिए आया हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अब मेरे साथियों के साथ सारी जो औपचारिकता है उसको पूरा करके मेरा जो याचिका है, जनहित याचिका पांडुरंग पंढरपुर के विठल रुक्मणी मंदिर को मुक्त कराने के लिए सरकार से इसकी जो याचिका है उसको हमने पेश किया है। उसमें सारी जो कागज़ की जो नियम हैं उन सबको पूरा करके अब वो स्वीकार हुआ है और अब कोर्ट के सामने उसको पेश करनी बाकी है और मेरी बहस करने की बाकी है। हम आशा करते हैं कि कृष्ण भगवान की आशीर्वाद से इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे और पंढरपुर के जो जो मंदिर है उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराएंगे। हमारे संविधान के अनुसार सरकार जब ये देखती है, सोचती है कि वित्तीय हिसाब किताब या जो वित्तीय अनुशासन है वो उसका पालन नहीं हो रही है किसी मंदिर में, तो मंदिर को वो अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जो वित्तीय विभाग है उसको वो एक अल्पकाल के लिए अपने हाथ में लेकर उसको सुधार के, शुद्ध करके वापस कर देना होगा मंदिर को। हमारी संविधान के अनुसार सरकार मंदिर का नियंत्रण नहीं कर सकती। ये जो अभी सरकार अपने हाथ में मंदिरों को ले रही है, पहले भी लिया है। अब वो जो हमारी संविधान बनने के बाद भी सरकारें मंदिरों को अपने हाथ में लेकर पूर्ण रूप से, यहाँ तक कि जो पुजारीगण हैं उनकी भी नियंत्रण, यानी उनको भी मनोनीत करने में सरकार के हाथ है। ये हमारे ब्रिटिश काल से शुरू हुई थी, क्योंकि मंदिर से हमारे देश की मुक्ति के लिए लड़ाई होती थी, तो मंदिर को बंद करने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए ये सब किया था। अब अभी भी वही चल रही है, लेकिन चलना नहीं चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में शिवा मंदिर, जिसको सभानायगर मंदिर कहते हैं, और ये नटराज मंदिर जो है ये 2000 साल पुरानी है। डीएमके के जो नेता थे करुणानिधि, उनका एक स्वप्न था कि इसको हमारे सरकार की हाथ में लेंगे और हिंदुओं को एक सबक सिखाएंगे। और उन्होंने लेने के बाद पुजारी जो थे वो गए कोर्ट में, पहले दर्जा में, फर्स्ट एक सिंगल जज की कोर्ट में, वहाँ हारे। फिर उसकी अपील में डबल जज में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हारे। फिर हताश होकर बैठ गए। तब सारे साधु संतों ने और प्रमुख संतों ने, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कोयम्बटूर के हैं, और उडुपी के जो महान नेता है, महान साधु नेतागण हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इसको आप लीजिए, आप ही कर सकते हैं। तो उनके आशीर्वाद के साथ मैंने केस फाइल करके जीता, और वो आज सब देश में, सब प्रदेश में जो भी सरकार है उसको मानना अनिवार्य है। और वो उसको सुप्रीम कोर्ट की डाइजेस्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रकाशन है, वो निर्णय जो हुए हैं उन सब के होते रहते हैं, हर महीना एक निकालते हैं। उसमें वो स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसने इसको फाइल किया और जजेस ने क्या क्या कहा। इस निर्णय में जो सबसे ज्ञानी निर्णय था और ज्ञानी जो जजमेंट था, वो था नागपुर के से सुप्रीम कोर्ट में जज बने
वो उन्होंने ही किया था। बोबडे उनका नाम है, उनके पिताजी भी एडवोकेट जनरल थे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उनके उनके बेटा, और उनकी जो सूझबूझ थी उस कारण से हमें विजय मिली। उसी की तर्क पर आज मैं महाराष्ट्र मैंने विराट हिंदुस्तान संगम के नेतागण और हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख महामंत्री हैं जगदीश शेट्टी, जगदीश शेट्टी ने भी एक याचिका फाइल की है जिस पर वो बहस करेंगे। तो ये सब हम सब लोग मिलके, मैंने भी अलग से एक याचिका पेश की है, और जो वचन मैंने दिया था पंढरपुर में वहाँ की जनता को, उस पर बस अब जो कागज़ की जो नियम होते हैं सब पूरा होने के कारण हम शीघ्र ही इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। और क्योंकि पहले से तय हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी काम आसान होगी, और जैसे होती है हम आपके पास इन्हीं पंढरपुर आएंगे और खुशी मनाएंगे, और भगवान कृष्ण की को हम अपने नमस्कार करके उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको संभव होने दिया है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ और इसको प्राथमिकता देने वाला हूँ, और इसीलिए इस जनहित याचिका से जरिए जो लोग दुखी थे इतने दिन, और जो महाराष्ट्र सरकार की मूर्खता थी इसको अपने हाथ में लेने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला होने के बावजूद भी किया है, और मैंने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको बताया कि ये आप गलत कर रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में है। हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी ने ये उत्तराखंड में भी गलती की, वहाँ भी मैंने केस डाल करने के बाद सरकार ने उसको वापस ले ली। और आज भी मैं कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, अपने अपमान मत कराओ, इसको वापस ले लो, कोर्ट में जाकर बोलो कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी ये गलत हुई है और इस मंदिर को छोड़ रहे हैं। नहीं तो इस पर बहस करके हम जीत कर जो जनता की, जो पंढरपुर जनता, क्या सारा देश में कृष्ण भगवान जो गीता हमें दिया था उसको हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे उनकी मंदिर को छू सकते हैं। उस मुक्ति से हम सब खुशी मनाएंगे। ये कहकर आप सबको नमस्कार, और आपकी आशीर्वाद और आपकी प्रार्थनाएं आवश्यक है कि हम इस केस में जीतें। धन्यवाद, नमस्कार।